नमस्ते, मैं रोशन। आप देख रहे हैं रोशन कंप्यूटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर आज से हम शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है, और इस जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम जितना भी थ्योरी होगा हम कंप्यूटर से रिलेटेड हम थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कंप्यूटर से लेते हैं फंडामेंटल के बारे में, यानी कि बिगिनिंग, यानी कि शुरू से हम लोग कंप्यूटर अब हम देखेंगे अपने यूट्यूब चैनल रोशन कंप्यूटर पर, जिसपे शुरू से आपको कंप्यूटर बताया जाएगा, वो भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, जो हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे कंप्यूटर। और सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानना है, कंप्यूटर क्या होता है, किस चीज को क्या बोलते हैं, और आपका किस से क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें सबसे पहला लेटर कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड कंप्यूटर नाम शब्द से लिया गया है। जिस समय कंप्यूटर बना था उस समय जोड़ने घटाने कैलकुलेशन करने की बहुत दिक्कत था, इसलिए कंप्यूटर शब्द होता है जिसका मतलब होता है गणना करना। उसी शब्द से बना हुआ क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी जो बोलिए संगणक होता है, यानी कि हम कंप्यूटर का उपयोग उस समय करते थे जोड़ने घटाने कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? संगणक, जिसका अर्थ या मतलब कहिए तो गणना करना, या हम जो भी कैलकुलेशन वाला काम होता है वो हम कंप्यूटर से कर रहे थे, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर, और कंप्यूटर का हिंदी संगणक। ठीक है, अब इसको हम पार्ट्स के बारे में जान। मॉनिटर क्या चीज होता है, तो मॉनिटर एक टीवी के जैसा होता है, जैसे आपके घर में भी लगा हुआ रहता है एलसीडी एलईडी होता है, जैसे उसमें हम लोग टीवी देखते हैं। टीवी देखने के लिए हम लोग उसमें पेन ड्राइव लगाते हैं या आपका डीवीडी लगाते हैं, उसी तरह ये भी आपका मॉनिटर जो काम करता है केवल टीवी के जैसा ही दिखाने का काम करता है। लेकिन इसमें अगर कुछ देखना हो तो इसका किसका? सीपीयू का मदद लेना होगा। ठीक है, सीपीयू का मदद लेना होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं मॉनिटर, जो कनेक्ट रहता है किससे? सीपीयू से। ठीक है, सीपीयू से। उसके बाद सीपीयू को देख लेते हैं, सीपीयू क्या चीज होता है। सीपीयू एक आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहिए तब, या कंप्यूटर का मेन आप कंप्यूटर बोलिए तब, इसको बोलते हैं सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कोई पूछे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको चलाने के लिए मॉनिटर और सीपीयू को चलाने के लिए एक हम जो जिसको बोलते हैं माउस, एक कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है जो आपके पूरा डिस्प्ले को मैनेज करता है, यानी कि आप माउस को पकड़ के जहां भी घुमाइएगा वहां पे ही पॉइंटर घूमेगा और वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, तो माउस के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन के क्लास है तो माउस के भी बारे में जान लेते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, माउस में 3 बटन होता है। 3 बटन जो आपके लेफ्ट में रहता है वो लेफ्ट बटन कहलाता है, और जो आपके राइट में रहता है वो राइट बटन कहलाता है। ठीक है, और लेफ्ट को हम लोग प्राइमरी बटन भी बोलते हैं और राइट को सेकेंडरी बटन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक बीच में चक्का जैसा जो लगा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग व्हील बटन या स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो इसका काम भी हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे जब इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसका भी हम लोग काम देख लेते हैं। तो जो माउस का काम होता है, माउस का जो लेफ्ट बटन का काम होता है, इसका काम 3 काम होता है लेफ्ट का। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना, यानी कि कोई सामान एक जगह है और यहां ले जाना है तो हम इसको पकड़ के और वापस यहां ले आ सकते हैं। ठीक है, पहला काम ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, दूसरा काम किसी भी फाइल को अगर यहां पे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट बटन का काम करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं। अगर किसी भी आइटम को, किसी भी आइकन को आप लोग अगर एक बार क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन से तो ये फाइल क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर हम किसी भी फाइल को पकड़ के दूसरे जगह ले जाते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको बोलते हैं, अगर हम किसी भी फाइल को पकड़ के दूसरे जगह ले जाते हैं वह काम आपका लेफ्ट बटन ही करता है, तो यह दूसरा काम हुआ। अगर तीसरा काम क्या हुआ? किसी भी फाइल को अगर सिलेक्ट है तो 2 बार अगर जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं, जिसको बोलते हैं डबल क्लिक, अगर डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा माउस का लेफ्ट बटन का काम। अगर राइट बटन का काम क्या है कि राइट बटन का काम क्या है कि कोई भी अगर फाइल है, अगर इसके बारे में जानना है कि इसको करना क्या है, जैसे वो ओपन करना, प्ले करना, कट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, प्रॉपर्टीज देखना, कोई भी अगर प्रॉपर्टीज देखना हो तो किस बटन से?
आपका राइट बटन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं स्क्रॉल बटन के बारे में। स्क्रॉल बटन का काम होता है जैसे आपके मोबाइल में कोई भी फाइल है, अगर आपका फाइल यहां पे है तो अगर ऊपर जाना हो तो उस तरह करते हैं, अगर नीचे जाना हो तो इस तरह करते हैं, ठीक है। उसी तरह माउस में क्या होता है, माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है, अगर आपके मॉनिटर से बड़ा कोई पेज है, अगर ऊपर करना हो तो हम लोग स्क्रॉल को, चक्का को ऊपर नचाते हैं, और नीचे करना हो तो चक्का को नीचे करते हैं। तो ये तो माउस के बारे में रहा। अब हम लोग देख लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक आपका टेक्स्ट को लिखने के लिए, जो कुछ भी अगर वर्ड टाइप करना हो या लेटर टाइप करना है या आपका नंबर कोई टाइप करना है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का। इसको बोलते हैं कीबोर्ड। जो कनेक्ट रहता है आपका सीपीयू से रहता है, उसके बाद माउस भी कनेक्ट रहता है सीपीयू से, उसके बाद मॉनिटर भी कनेक्ट रहता है सीपीयू से। लेकिन आपका बिजली से जब लाइन दिया जाता है, तो लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पे बिजली है, ठीक है, तो बिजली से हम लोग देते हैं एक यूपीएस को, जिसको बोलते हैं यूपीएस, एक छोटा सा इन्वर्टर। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा रहता है, वैसे आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए एक यूपीएस का उपयोग करते हैं। यूपीएस का मतलब होता है कि हम लोग जो भी बिजली दे रहे हैं, अगर बिजली यहां से दे रहे हैं यूपीएस में, यूपीएस क्या करेगा, लाइन को कंट्रोल करेगा। अगर इसमें बैटरी लगा रहता है 10 मिनट आधा घंटा, उसको कंप्यूटर को रोक के रखेगा, चलाएगा कि अगर कोई भी डाटा अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई यही लिख रहे हैं, इसको बना रहे हैं, ठीक है, अगर बना रहे हैं, अगर बीच में ही लाइन कट जाए तो आपका पूरा सेव अगर नहीं किए हैं तो पूरा डाटा खत्म, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किस चीज के लिए उपयोग करते हैं, यूपीएस। यूपीएस से कनेक्ट करते हैं आपका सीपीयू को। उसके बाद अगर आप मॉनिटर का लाइन देना चाहते हैं, यहां से भी दे सकते हैं या यूपीएस से भी दे सकते हैं, ठीक है। जिससे होगा क्या, अगर आपका इन्वर्टर छोटा है, यूपीएस छोटा है, तो यह ज्यादा बैकअप देगा। अगर आपका मॉनिटर जो आपका इन्वर्टर है, अगर वह बड़ा है, तो आप मॉनिटर को भी जोड़ सकते हैं और सीपीयू को भी जोड़ सकते हैं। तो हम लाइन किसको देंगे, लाइन यूपीएस को, यूपीएस देगा आपको सीपीयू को, और फिर एक अलग से केबल लगेगा जो मॉनिटर को देगा। तो हम लोग लाइन केबल देते हैं, जो बिजली देते हैं, आपका मॉनिटर को देते हैं और सीपीयू को देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस सीपीयू से जुड़ा रहता है। माउस का काम होता है पॉइंट करना, किसी भी चीज को वहां तक पहुंचना। जैसे आपका मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कोई भी काम करना था, उंगली से काम करते हैं, उसी तरह माउस का काम रहता है। कीबोर्ड भी आपके मोबाइल में रहता है, जैसे कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो आप कीबोर्ड वहां पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड आ जाता है, वहां पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह आपका कीबोर्ड भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, सारा मिलके आपका क्या बन गया, डेस्कटॉप, जो आप कहीं भी डेस्क पर रख के इसको काम करने के लिए आसानी से कहीं पे रख के तब आपको काम करना होगा, तब ये आपका कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। अब हम देखेंगे कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बटन लगा रहता है, जिस बटन का सिंबल होता है, जहां भी आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा सिंबल देखिएगा जिसमें ऐसा लगा हो और एक ऐसा बना हो, उस सिंबल को देखिएगा, समझ जाइएगा, वहीं से हमको कंप्यूटर को स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे बटन लगा हुआ है, वही बटन, ठीक है। ये बटन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और कंपनी के आधार पर वो बटन उसको जहां भी कंफर्टेबल लगे वहां पे वो लगा सकता है। तो जहां पे आप ये सिंबल देखिएगा, वहीं से कंप्यूटर चालू कर। अब इसके हम आगे देख लेते हैं लैपटॉप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया लैपटॉप। लैपटॉप में क्या चीज होता है कि जो आपका पीसी में यानी कि डेस्कटॉप में जो आपका मॉनिटर देखे हैं, मॉनिटर के जगह पर डिस्प्ले लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो आप डेस्कटॉप में कीबोर्ड देखे हैं, कीबोर्ड के जगह पर यहाँ पे कीपैड लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी में अटैच कर दिया जाता है। और जो आप माउस देखे हैं, माउस, उसके जगह पर यहाँ पे टच पैड लगा दिया जाता है, ठीक है। अब टच पैड लगा दिया जाता है और यहाँ पे आप माउस को पकड़ के इस तरह चला रहे थे, यानी कि यह एक माउस है, इसको पकड़ के आप चला रहे थे, तब यहाँ का पॉइंटर चल रहा था, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में आपके मोबाइल जैसा है, मोबाइल जैसा है, यानी कि जहां ही आपका रहा, क्या रहा, टच पैड, यहाँ पे आप जहां भी उंगली रखिएगा, जहां भी उंगली रखिएगा वहां पे ये पॉइंटर आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बटन था यहाँ पे, जो लेफ्ट में था, लेफ्ट बटन का अलग था, जो राइट में था, राइट बटन का अलग था। तो वही चीज इसमें भी है, ठीक है।
जो आप हैं, आपके सामने लैपटॉप है, तो जो आपके लेफ्ट में पड़ता है उसको लेफ्ट बटन बोलते हैं, जो राइट में रहता है राइट बटन बोलते हैं। तो वही चीज यहां भी आ गया है, ठीक है। यहां पे एक तरफ लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। तो जो आपके माउस में काम करता है वो भी यहां भी काम करता है। और एक चीज और है, यहां पे अलग से भी माउस यहां पे लगा सकते हैं, अलग से कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से अलग से कीबोर्ड भी लगा सकते हैं और अलग से माउस भी लगा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब था कि वहां पे जो मॉनिटर देखिए, मॉनिटर को यहां पे लगा दिया गया है डिस्प्ले के रूप में, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड के जगह पर कीपैड लगा दिया गया है और माउस की जगह पर टच पैड लगा दिया गया है, ठीक है। इस तरह जो सीपीयू है, सीपीयू के जगह पर यहाँ पे मदरबोर्ड लगा दिया गया है, ठीक है। जो आपके सीपीयू है उसको स्मॉल करके, यानी कि छोटा पैमाने पर उसको बना के उसको क्या कर दिया गया है, मदरबोर्ड रख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे यूपीएस का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, बैटरी लगा रहता है, ठीक है। इसमें एक आप लाइन देना हो तो लाइन से आपको चार्जर में देना पड़ेगा और चार्जर से आप इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैपटॉप बना, आपके डिस्प्ले, आपका टच पैड, आपका कीपैड, ये सब सारे चीज, मदरबोर्ड, ये सारी चीज मिलकर क्या बन गया, एक लैपटॉप बन गया, जिसको हम आसानी से कहीं भी रख के चला सकते हैं।